अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लेक्चर नंबर 12 में क्या क्या पढ़ के आए हैं हम अपनी परंपरा को निभा लेते हैं भाई। तो हम लेक्चर नंबर 12 में पढ़ के आए थे भाई निम्न एक स्टार पॉइंट निम्न ऑक्सीडेशन नंबरों के बारे में पढ़ के आए थे, जिनमें हमने पढ़ा भाई एक ही तत्व के जितने भी भाई बहन जितनी बच्चा बच्ची होते हैं उनमें जो उपस्थित अपर रूप जिसके होते हैं भाई उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे कार्बन का अपर रूप क्या क्या होते थे भाई, हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल होते थे। वो किससे बने हुए होते थे, वो कार्बन से। तो कार्बन क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और मिश्र धातु में अवयवी धातु का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता था। जैसा हमने पीतल एग्जाम्पल लिया, पीतल में 2 अवयवी धातु होती थी भाई, एक तो कॉपर होती थी और एक जिंक होती थी। दोनों कितने ऑक्सीडेशन नंबर पर होती थी, 0 पर होती थी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेटों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होता था। ठीक है सर। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने एक ग्लूकोज लिखा था सर, क्या था ग्लूकोज, C6H12 और O6। ठीक है सर। इसमें कार्बन पर कितना होगा सर, 0 होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था, C12H22O11। फिर मैंने आपको बोला था कि ये एक रासायनिक फॉर्मूला है। पहले तो मैंने आपको इसका नाम तो लिखवा दिया था ग्लूकोज, लेकिन इसका नाम मैंने आपसे बोला था आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ठीक है, इसके ऊपर अपन अभी बात करते हैं। तो इसमें भी कार्बन के ऊपर कितना होगा सर, 0 होगा। फिर हमने निम्न यौगिक लिखे भाई। उन यौगिकों का अपन ने क्या देखा भाई, गणितीय फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। हमने निम्न कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे, उन पे भी हमने क्या करा सर, उन पर भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। ठीक है। फिर हमने एक स्पेशल केस देखा था। वो स्पेशल केस क्या था मैं आपको लिख देता हूँ। 15 नंबर का यौगिक था भाई, वो Fe3O4 था भाई। ठीक है। जिनमें हमने किसमें भाई, फेरस के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त करना था। तो इसके अंदर अपने पास आ रहा था +8/3 आ रहा था। हम जितने भी इससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर आए हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल फॉर्म में दिख रहा था। मतलब कैसे, +1 +2 +3 -1 -2 -3 ऐसे हमें दिख रहा था कि। लेकिन यही एक उस्ताद ऐसे आए, यही एक स्पेशल केस ऐसे आया जिसमें हमने बटे में ऑक्सीडेशन अंक देखने के लिए मिला। फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर रामकथा जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे भाई। ठीक है। उससे पहले हम अपना कल का होमवर्क देख लेते हैं। हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, मैंने बताया था तो उन्होंने इसका नाम सर्च कर लिया होगा आसानी से और याद भी कर लिया होगा। तो इसका नाम तो भाई ग्लूकोज था, इसका नाम था भाई शुगर। अपने जो शक्कर यूज होती है ना सर, चीनी, मीठा। ठीक है भाई, चीनी जो आपकी यूज होती है, सुक्रालोज जिसे कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ये उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, ये सुक्रालोज भी नाम होता है, शुगर भी नाम होता है, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, इतना सा पता लगाना था भाई इसको। ठीक है भाई, ये आपका कल का लेक्चर का रिवीजन थोड़ा सा हल्का फुल्का सा अपन ने देख लिया भाई। अब हम बात करेंगे हमारे Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड पर। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, इम्पोर्टेंट नोट। क्या डाली भाई हमने हेडिंग, इम्पोर्टेंट नोट हमने हेडिंग डाल ली भाई। ठीक है। देखो फिर क्या होता है, लिखिए भाई, किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी भिन्न में, मतलब भिन्न में, भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, बटे, मतलब अपॉन के अंदर, बटे में नहीं आता है, बटे में नहीं आता है। सर नहीं आता है तो आपने कैसे निकाल लिया सर, कैसे आ गया ये। तो बेटा आगे की कहानी तो सुनोगे, आधी कहानी में थोड़ी मजा आता है, पूरी बात तो देखो। अभी क्या देखा, किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी भिन्न में, मतलब बटे में नहीं आता है, किंतु परंतु जहाँ भी आ जाए समझ जाओ कुछ ना कुछ दाल में काला है। किंतु यदि कभी ऑक्सीडेशन नंबर
भिन्न में आता है तो वह परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर या औसत ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आ गई भाई बात समझ में। किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कभी आपको बटे में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बटे में देखने के लिए मिल जाए ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न में आता है तो वह उसका परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर, नाम याद रखना, दो नामों से आप इनको पुकारते हो भाई। इसको आप परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे या औसत ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है सर, फाइनल वाला नहीं होता, ये इनका एवरेज है, ये एवरेज होता है। ठीक है सर, कि कितने से कितना आ सकता है उनके बीच का एवरेज होता है। तो इसे अपोन में आ जाता है, तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब औसत ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, जैसे Fe3O4, ठीक है सर, फेरसो फेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख लेना इसका सूत्र, Fe3O4 ऊपर लिखवा रखा है मैंने। जैसे फेरसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 में फेरस का औसत ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया सर, हमने अभी यहाँ देखा कि जब भी अपोन में आ जाए तो क्या रहता है भाई, वो औसत ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड में फेरस का औसत ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखा गया, +8/3 होता है, क्योंकि यह फेरस ऑक्साइड व फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसमें फेरस ऑक्साइड में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फेरस ऑक्साइड में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +2 तथा फेरिक ऑक्साइड में दोनों फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। अतः पहले भाई पूरा लिखवा रहा हूँ मैं, फिर पूरा A to Z आपको समझा देंगे। अतः परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +3/3, इस प्रकार से +8/3 आता है। आ जाओ भाई, अब हमने पूरी राम कथा को, पूरी हिस्ट्री को अपन ने इसका लिख लिया, क्योंकि मैंने आपसे बोला था थोड़ा सा स्पेशल केस है, स्पेशल केस के बारे में अच्छे से सेपरेटली हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो देखो भाई क्या है आपके पास, हमने 15वें यौगिक में Fe3O4 पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल मेथड से निकाला, तो आपके पास प्राप्त हुआ +8/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर हमने इम्पोर्टेंट नोट लिखा भाई, इसमें हमने लिखा
किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी भिन्न में मतलब बटे में कभी भी नहीं आता भाई, ठीक है, वही हम देख के आए थे। लेकिन यदि कभी ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न में आता है मतलब इसे अपॉन में डिवाइड के रूप में आपको दिख जाए तो वह परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर या औसत ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जाना जाएगा भाई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं Fe3O4 में जो +8/3 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आया ये इसका क्या कहलाया सर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर AON, ठीक है सर, औसत ऑक्सीकरण अंक कहलाया है। यहाँ तक अपनी बात क्लियर है क्या भाई, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। जैसे अब इस एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है Fe3O4। अब ये Fe3O4 में, ठीक है सर, फेरस का औसत ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 होता है, पढ़कर आ गए आप। क्योंकि ये जो Fe3O4 है ना भाई, ये जो फेरसोफेरिक ऑक्साइड है ये एक यौगिक नहीं है, ये निम्न दो यौगिकों का मिश्रण है सर। इस एक पूरे कंपाउंड में निम्न दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, क्योंकि यह फेरस ऑक्साइड, किसमें सर, फेरस ऑक्साइड व फेरिक ऑक्साइड, ठीक है सर। आगे बात समझ में, क्या बोला मैंने, क्योंकि यह पूरा कंपाउंड जो है ना फेरस ऑक्साइड व फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। कितने ऑक्साइड मिले हुए इसमें, दो। पहला तो है, अंडरलाइन कर लेना भाई, फेरस ऑक्साइड और दूसरा है फेरिक ऑक्साइड। सर फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो लिख लो ना भाई, FeO बोलते हो, फेरस ऑक्साइड को FeO बोलते हो। फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हो सर, लिख लो भाई, Fe2O3 बोलते हो। क्या बोलते हो, Fe2O3 बोलते हो। जो ये आपके पास फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर औसत +8/3 होता है, क्योंकि यह एक तो FeO मतलब फेरस ऑक्साइड व फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का मिश्रण होता है, जिसमें फेरस ऑक्साइड इस वाले Fe में तो आपको +2 देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 पे होता है तो Fe किस पे हो जाएगा अपने आप, +2 पे हो जाएगा। अभी मैं आपको नीचे भी लिखवा दूंगा। और फेरिक ऑक्साइड में दोनों Fe, ठीक है सर, दो Fe दिख रहे हैं तो दोनों Fe कितने पर होते हैं, +3 पर होते हैं, वो भी मैं आपको नीचे लिखवा दूंगा। इसी तरीके से परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, फेरस का एक फेरस तो +2 पर होता है, फेरिक में दो Fe होते हैं जो +3 पर होते हैं, ठीक है। और कितने कंपाउंड हैं इसमें, दो, तो देखो दो तो फेरस हैं तो दो फेरस, एक फेरस, दो फेरस और 3 फेरस, ठीक है सर। तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर और नीचे 3 क्या लिखा भाई आपने, कितने उसमें टोटल फेरस होते हैं, कितने फेरस थे इस पूरे कंपाउंड में, टोटल 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया +8/3, तो ये तो आपने पहले भी निकाल लिया। अब ये जो आपने लिखा इसको हम टुकड़ों में तोड़कर रिएक्शन के अंदर देखें तो कैसे देखोगे, चूंकि Fe3O4, ठीक है सर, इसको क्या बोलते हो आप, फेरसोफेरिक ऑक्साइड को शॉर्ट लिख देता हूँ भाई, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। इसका औसत ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, +8/3 होता है। कोई दिक्कत है क्या सर यहाँ तक, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। और हमने फिर देखा, क्या देखा सर, क्योंकि यह फेरस ऑक्साइड व फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसमें दो, एक तो फेरस ऑक्साइड FeO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, पक्की बात है सर, हमने यही लिखा था ना, क्योंकि यह फेरस ऑक्साइड FeO फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का मिश्रण होता है, तो नाम लिख देता हूँ भाई, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का, इन दोनों यौगिकों का मिश्रण होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है सर। ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा भाई इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो Fe को आपने x मान लिया, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है बराबर 0, तो x बराबर +2 आ गया।
कोई दिक्कत है क्या सर? फेरस ऑक्साइड में Fe के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2, जो हम लिखकर आ चुके हैं ऊपर। इसमें निकाल लें भाई, ठीक है। तो कितने फेरस हैं? 2 फेरस हैं। फेरस के ऊपर निकालना x मान लिया, पक्की बात है। प्लस कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, बराबर 0। 2x, 3 2 जा 6, माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस -6 बराबर 0। 2x बराबर प्लस का 6, क्योंकि -6 को मैंने उधर पक्षांतरण कर दिया, तो x बराबर +6/2। ठीक है, 2 से 6 गया भाई, क्या आ गया भाई? प्लस का 3 आ गया। तो इस Fe2O3 में, इस पूरे कंपाउंड में कितने Fe दिख रहे हैं आपको? 2 Fe दिख रहे हैं। तो एक Fe पर कितना है सर? +3। तो दोनों Fe पर, मतलब दोनों Fe पर कितना है सर? प्लस का 3 है। ठीक है सर, इधर +2 पर है Fe, इधर दोनों Fe +3 पर है। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको दिखता है कि दो मिश्रण होते हैं, जब जाके फेरसो फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो ये तो +8/3 तो निकलता है, लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि इस पूरे कंपाउंड में जो फिक्स अमाउंट ऑफ क्या सर ऑक्सीडेशन नंबर आता है फेरस का, कितना होता है? +2 होता है और +3 होता है। यस, पूरे कंपाउंड में कितना होता है? +2 +3 होता है। इस पूरे कंपाउंड का आपकी पूरी रिएक्शन और डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आ सकता है इस कंपाउंड के ऊपर, वो अपन देख लेते हैं। निम्न 3 क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने के लिए मिल सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई क्या लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की आपके सामने। लिखो भाई क्वेश्चन, Fe3O4 में फेरस का, चलो, औसत ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Fe3O4 नाम क्या है सर? फेरसोफेरिक ऑक्साइड है। इस पूरे कंपाउंड के अंदर इस Fe के ऊपर आपको औसत ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अब जहाँ भी औसत दिख जाए वहाँ पर आपको पता होना चाहिए औसत का मतलब क्या। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन देता हूँ +2, दूसरा ऑप्शन आपको देता हूँ प्लस का 3, सी ऑप्शन में आपको देता हूँ प्लस का 8/3, डी ऑप्शन आपको देता हूँ +2, +4। ठीक है सर, ओके सर, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड में Fe का औसत ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बताइए सर। अब आपको पता होना चाहिए जहाँ भी औसत की बात आ जाए वहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो? भिन्न, मतलब बटे में आने वाले ऑक्सीडेशन नंबर की। तो हम निकालें भाई, निकाल लेते हैं भाई, आपका रिवीजन हो जाएगा। कितने Fe हैं भाई? 3 Fe हैं। Fe का निकालना है, x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर 0 कर दिया। 3x - 8 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं है ना, पक्की बात है? ठीक है, 3x बराबर प्लस का 8 कर दिया। तो फिर अपन ने क्या कर दिया? x बराबर प्लस का 8/3 कर दिया। ठीक है सर, ये आपके पास निकल जाता है। तो औसत की जब भी बात हो तो आप पूरे सिंपल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगर बटे में आ गया तो वह आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है औसत वाला। तो Fe3O4 में फेरस का औसत ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो आपका +8/3 होगा। पहला क्वेश्चन, मतलब इस पूरे टॉपिक का पहला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से आएगा इस वाले का, फेरसोफेरिक ऑक्साइड का? देखिए भाई, लिखिए Fe3O4 में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Fe3O4 में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑप्शन लिखे हम। ए ऑप्शन मैंने आपको दिया +2, बी ऑप्शन मैंने आपको दिया +3,
सी ऑप्शन मैंने आपको दिया +8/3, डी ऑप्शन मैंने आपको दिया +2, +3। क्वेश्चन पढ़ना भाई, क्वेश्चन में दिमाग लगाना भाई, फिर इसका आंसर देना भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई, Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड में फेरस के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। गौर करने वाली बात है मात्र इतनी सी, मैंने यहाँ पर औसत ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोला, मैंने यहाँ पर परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोला, यहाँ पर मैंने बोला सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब केवल ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको फेरस के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर तो हम निकालेंगे जब हमें पता होगा कि फेरसोफेरिक ऑक्साइड किन किन मिश्रणों का यौगिक है सर। चूँकि सॉल्यूशन में आपको बोलूँ तो Fe3O4 जो मिश्रण होता है वह होता है फेरस ऑक्साइड का और Fe2O3 जिसको आप फेरिक ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है सर। तो इसमें आप Fe को देखोगे तो x ऑक्सीजन के ऊपर -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, तो इस पे दिख जाएगा भाई। इस वाले फेरस पर +2 दिखेगी, इस वाले फेरस पर 2x, ठीक है सर। दो फेरस हैं, दो ले लिया, एक फेरस को मानना है अपन को x मान लिया क्योंकि फेरस क्या निकालना है, +3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 होता है बराबर 0। बार बार पूरा मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, इस वजह से रट जाना चाहिए भाई ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। 2x - 6 बराबर 0, 2x बराबर +6, x बराबर +6/2, कितना आ गया भाई +3, ठीक है। फेरस में तो फेरस +2 पर होगा, फेरिक में फेरस इसमें तो +2 पर होगा, इसमें +3 पर होगा। तो जब भी सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए, ना तो यहाँ पर औसत हो ना ही यहाँ पर परिणामी हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आपको इस पूरे कंपाउंड के निम्न दो मिश्रण होते हैं उनको पता होना चाहिए। अगर वो याद हो गए तो इसका अलग निकाल लो, इसका सेपरेट निकाल लो, दोनों का सेपरेटली निकाल के आप देखो आपके पास +2 भी आ गया फेरस और +3 भी आ गया फेरस। तो +2 एक तो नहीं होगा, +3 भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तो नहीं है। इसका क्या होगा, फेरस +2 में भी दिखता है, फेरस +3 में भी दिखता है, ये आपको नीचे पता लग रहा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया भाई, इसका आंसर डी हो गया भाई, ठीक। एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, Fe3O4 में फेरस का ऑक्सीडेशन अंक नहीं होता है। Fe3O4 में फेरस का ऑक्सीडेशन अंक नहीं होता है, ध्यान रखना नहीं होता है। ऑप्शन ए लिखिए भाई +2, ऑप्शन बी लिखिए भाई, क्या लिखोगे भाई, ऑप्शन +3 लिख लो, ऑप्शन सी लिख लो +8/3, ऑप्शन डी लिख दो भाई +2 और +3, ठीक है सर। ये हमने वही ऊपर वाले ऑप्शन ले लिए। फेरसोफेरिक ऑक्साइड में फेरस का ऑक्सीडेशन अंक नहीं होता है, ये तो होता है, +3 भी होता है, +2 +3 होता ही, ये पता लग गया। ये जो है वो आपका क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब औसत ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो आपके पास हैं, केवल ये नहीं है, क्योंकि ये कौन सा होता है भाई, औसत ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ना कि ये केवल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आपको मैंने निम्न 3 क्वेश्चन बता दिए भाई कि किस तरीके से आपको फेरसोफेरिक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, अगर आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्रोमियम के ऐसे 2 यौगिकों के
सूत्र लिखो जिनमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 0 तथा +6 होती है। ठीक है भाई। क्रोमियम के ऐसे दो यौगिक, मतलब क्रोमियम परमाणु से बनने वाले ऐसे दो यौगिकों के फॉर्मूले लिखना है जिनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक यौगिक में तो 0 दिखाई दे और दूसरे यौगिक में +6 दिखाई दे। तो आंसर के अंदर आप लिख लेना, पहला यौगिक तो क्या लिखोगे सर, क्रोमियम CO6। ठीक है सर, क्रोमियम CO6 में फर्स्ट तो ये है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर, 0, मतलब 0 होता है। पहला क्रोमियम का यौगिक कौन सा होता है, CrCO का होल 6। मैंने आपको बताया था जब भी कोई धातु कार्बोनिल यौगिक के साथ जुड़ी हुई दिखे तो सिंपल क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। ठीक है सर। सेकेंड क्रोमियम का यौगिक लिखेंगे भाई अपन, K2Cr2O7। ठीक है सर, K2Cr2O7 या K2CrO4 दोनों एक ही होते हैं भाई। K2Cr2O7 या K2CrO4 सर एक का है, तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑक्सीजन को कम कर दिया। ठीक है, और क्रोमियम को भी कम कर दिया। दोनों एक ही फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मतलब दोनों फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो। पहला तो आपको पता लग गया, CrCO का होल 6 में क्रोमियम कितने पर होगा, 0 पर होगा। और K2Cr2O7 या K2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर, +6 होता है। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो। सर निकाल के बता दो ना, हमें अच्छा लगेगा। तो देखो भाई, तुम मानोगे थोड़ी, तुम तो रहे। ठीक है सर, हमारा बच्चा लोग तो, बच्चा लोगों को हम नाराज़ नहीं कर सकते। देखें भाई, निकालें। इसमें एक पोटेशियम पर +1 होता है, मैं आपको बता के आ चुका हूँ। तो 2 पोटेशियम तो कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। प्लस Cr का निकालना है, कितने Cr 2 हैं, तो Cr को क्या मान लिया, X। प्लस कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 होता है, बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। +2 + 2x, 7 2 जा 14, प्लस माइनस मतलब माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग, किसी को? सर नहीं है। ठीक है सर। अब देखो ये और ये, ठीक है सर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 में से 2 गए तो कितने बचे, 12। 2x - 12 बराबर 0। ठीक है ना सर। प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 2 माइनस कर दिया, 12 बचा, बड़े अंक का साइन लगा दिया माइनस का। 2x बराबर -12 को उधर भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया सर, प्लस का 12 हो गया। पक्की बात। x बराबर क्या हो गया सर, +12/2। तो x क्या आ गया सर, कितने से बार कट गया सर, 12, प्लस के 6 बार। ठीक है सर। तो ऐसे आपने निकाल लिया K2Cr2O7 में कितने पर होता है क्रोमियम, +6 पर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या बच्चा लोग? सर नहीं आई। तो यही अपना आज का लेक्चर था भाई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई। और कुछ प्रॉब्लम आती है ना भाई, चुन्नी मुन्नी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। ठीक है सर।